आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे आज अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों से। जी हां, मानहानि केस में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अब इस वजह से बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। तो वही दूसरी ओर चर्चा करेंगे गुजरात हाई कोर्ट में जल्द मिलेगा इंसाफ, लंबित मामलों में नहीं देनी पड़ेगी तारीख पर तारीख। वही आगे चर्चा करेंगे मितुल त्रिवेदी जो अपने आप को वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या है इनका पूरा सच। पहले चंद्रयान 3 को डिजाइन करने का इन्होंने किया दावा और बटोरी सुर्खियां, अब वैज्ञानिक होने पर है सवाल। तो चर्चा करेंगे आज इस पे विस्तार से। दूसरी ओर चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले ग्राउंड जीरो पर उतरे गुजरात बीजेपी के दिग्गज। युवा वोटरों के साथ सेल्फी और उनका मुंह मीठा करवाया गया। कुछ इस तरह से हो रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में बड़ा झटका लगा है। समन ऑर्डर पर हाई कोर्ट के राहत नहीं देने पर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट के अंतरिम राहत नहीं देने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर निचली अदालत के समन के आदेश पर रोक लगाने की केजरीवाल की अर्जी पर कोई दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि 29 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई तय है। हाई कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई कर अपना निर्णय लेगा। केजरीवाल की वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था जब हमने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी। इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट में पेश होगा तो अपनी सभी बात अदालत में रख सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आरोपी को कटघरे में जाने दीजिए, अपनी बात वहां कहने दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि समन आदेश बिल्कुल सही और सीक्वेंस में है। समन के बाद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तरफ से प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में केजरीवाल को राहत नहीं मिलने से हाई कोर्ट में 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई काफी अहम हो गई है। हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया था। दोनों नेताओं ने कुछ कारणों का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट ले ली थी। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने पिछली सुनवाई में वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है। इस मामले में केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आरोपी है। पिछले कुछ दिनों से अपने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है गुजरात हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने अब लंबित केसों से निपटारे के लिए एक नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है। इससे हर केस को निश्चित तौर पर अगली तारीख मिलेगी। इतना ही नहीं, पुराने मामलों को जल्दी सुना जाएगा। बॉलीवुड की फिल्म दामिनी में सनी देओल के चर्चित डायलॉग तारीख पर तारीख गुजरात हाई कोर्ट पर लागू नहीं होगा। गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए नई व्यवस्था चालू करने का ऐलान किया है। इसमें अब 5 से 10 साल या उससे भी अधिक पुराने मामलों में 57 दिन के भीतर न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने 13,998 केसों में तत्काल निस्तारण के आदेश दिए हैं। एक नोटिस में कहा है कि अगर आगामी 1 सितंबर से 27 अक्टूबर तक सभी मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आएगा। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में एक नया प्रोग्राम भी किया जाएगा। राज्य में वकीलों को ईमेल के जरिए तारीख मिलेगी। इस प्रयोग को लागू किया जाएगा। यह 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट ने सालों से लंबित मामलों की सुनवाई को लेकर अहम निर्णय लिया है। इसमें सभी मामलों में अगली सुनवाई की तारीख निश्चित की जाएगी।
इसके लिए सिस्टम जनरेटर नेक्स्ट लिस्टिंग डेट ऑनलाइन पद्धति को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल एवं हाईकोर्ट की स्थायी समिति के न्यायाधीशों ने मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार किसी अगर केस में अगली तारीख पंजीकृत नहीं की गई हो तो भी सिस्टम अपने आप से केस की लिस्टिंग के लिए डेट आवंटित कर देगा। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए केसों को 10 साल से पुराने केस 5 या 10 साल पुराने केस के साथ 5 साल तक पुराने केस के बीच बांटा गया है। हाई कोर्ट में लागू की गई व्यवस्था 31 अगस्त 2023 से शुरू होगी और 1 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगी। केस कितना पुराना है इस आधार पर उसे लिस्टिंग की तारीख मिलेगी। ऐसे 10 साल से अधिक पुराने केस को 2 महीने के अंदर अगली तारीख मिलेगी। 5 से 10 साल पुराने केस को 2 महीने से 4 महीने के अंदर तारीख दी जाएगी। इस प्रकार 5 साल पुराने केस को 4 से 6 महीने से पहले तारीख आवंटित की जाएगी। इस सिस्टम के लागू होने पर गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अब नेक्स्ट लिस्टिंग डेट यानी आगामी तारीख की आंतरिक कॉलम के साथ कॉज लिस्ट के रूप में एक नई रिपोर्ट वेबसाइट पर मौजूद होगी। हाई कोर्ट में लागू हो रही नई व्यवस्था से लंबित मामलों में जल्दी फैसला आ सकेगा। चंद्रयान 3 के डिजाइन तैयार करने का दावा करने वाले सूरत के मितुल त्रिवेदी के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाले दिन बड़े बड़े मीडिया इंटरव्यू देने वाले मितुल त्रिवेदी के इसरो के साथ जुड़े होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। चंद्रयान 3 सफलता पर पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिकों की पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। इन सब के बीच गुजरात के सूरत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के समय सूरत के पार्ले पॉइंट पे रहने वाले मितुल त्रिवेदी ने खुद को नासा और इसरो से जुड़े होने पर दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने चंद्रयान 3 की डिजाइन तैयार की है। वैज्ञानिक बताते हुए त्रिवेदी ने मीडिया को इंटरव्यू भी दिए थे। इतना ही नहीं, मितुल त्रिवेदी के शिक्षक का भी इंटरव्यू सामने आया था। अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मितुल त्रिवेदी का इसरो और चंद्रयान 3 से कोई लेना देना ही नहीं है। मितुल त्रिवेदी के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चंद्रयान 3 की डिजाइन बनाने और खुद के नासा और इसरो के साथ करने के दाव की पड़ताल की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रिवेदी ने चंद्रयान 3 की डिजाइन को लेकर जो दावे किए हैं उनमें काफी भ्रम की स्थिति है। त्रिवेदी के पास इसरो से जुड़े होने का कोई प्रमाण नहीं है। तो वही मितुल त्रिवेदी ने दावा किया था कि इसरो के बाद रूस और दक्षिण कोरिया के लिए भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मितुल त्रिवेदी ने खुद को एक वैज्ञानिक के तौर पर पेश किया हुआ है। इसमें उन्होंने नासा और इसरो के साथ काम करने का दावा किया। छानबीन के दौरान पता चला है कि मितुल त्रिवेदी का इसरो के साथ काम करने का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सूरत के पार्ले पॉइंट पर रहने वाले मितुल त्रिवेदी ने खुद को वैज्ञानिक के तौर पर पेश करके चंद्रयान 3 की डिजाइन बनाने का दावा क्यों किया है। तमाम कॉलेज और स्कूल में लेक्चर के लिए जाने वाले मितुल त्रिवेदी का दावा है कि वह वैज्ञानिक होने के साथ वैदिक विलेज संस्था भी चलाते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बीच इस दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि अगर मितुल त्रिवेदी का दावा गलत निकलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेट गुजरात में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने 3 दिवसीय मतदाता चेतना अभियान शुरू किया है। सूरत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है कि पूरे देश में गुजरात बीजेपी सबसे आगे रहेगी। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने राज्य में 3 दिवसीय मतदाता चेतना अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र घाटलोड़िया में इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने 2024 के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं का मुंह मीठा करवाया है। तो वही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत की 84 विधानसभा में आयोजित मतदाता चेतना कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी के इस महा अभियान में राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भाग लिया। हर्ष संघवी के साथ युवा मतदाता बनने जा रहे युवाओं ने सेल्फी भी ली है। बीजेपी इस अभियान के तहत लोगों को 2024 के चुनाव अधिक मतदान के लिए प्रेरित करेगी। बीजेपी का यह महाअभियान अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें बीजेपी के सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के युवा मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए
फॉर्म भरवाएंगे और साथ ही साथ उन्हें मुलाकात करके उनका मुंह मीठा कराएंगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मतदाता सूची में ऐसे वोटर जो अभी नहीं है उनकी भी सूची तैयार करवाएंगे और इस बारे में प्रशासन को सूचित करेंगे। बीजेपी इस महाअभियान के जरिए युवा वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है ताकि पार्टी को सक्रियता का लाभ 2024 में चुनाव में मिले। 2024 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में कोई बड़ी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सभी 26 सीटें जीतती आ रही है। ऐसे में पार्टी की कोशिश तीसरी बार सभी 26 सीट पर जीत हासिल करने की है। अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे आए उनमें बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत बताई गई है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी पीएम मोदी के होम स्टेट में एक भी सीट नहीं हारेगी। बीजेपी का मतदान जागरूकता अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।